हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स करेंगे। एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। राइट द बेस एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें सिर्फ बेस और एक्सपोनेंट्स बताने हैं फॉलोइंग पार्ट्स में। तो ए पार्ट हमारे पास है एक्स रेस टू द पावर -5। तो ये जो होता है हमारा ये बेस होता है, और जो ऊपर की तरफ हम रेस करते हैं दैट इज़ द एक्सपोनेंट। तो हमारा बेस हो गया इसमें एक्स एंड एक्सपोनेंट इज़ -5। नेक्स्ट है 25, बेस होगा इसमें 25 और पावर कुछ नहीं दे रखी, तो एक्सपोनेंट हो जाएगा हमारे इसमें 1। फिर सी पार्ट है 9 रेस टू द पावर 7। तो बेस है 9 एंड एक्सपोनेंट इज 7। फिर नेक्स्ट है 216। तो बेस हो जाएगा हमारा 216, एक्सपोनेंट इसमें भी गिवन नहीं है तो वी हैव टू राइट 1। कुछ नहीं गिवन होता तो उसकी एक पावर हम 1 लिखते हैं। फिर नेक्स्ट ई पार्ट है -3 रेस टू द पावर -6। तो बेस हो गया -3 एंड एक्सपोनेंट हो गया -6। फिर एफ पार्ट है √11 और इसकी पावर है -p। बेस है √11 और एक्सपोनेंट है -p। फिर नेक्स्ट पार्ट है जी 1/6 की पावर -b। बेस हो गया 1/6 और एक्सपोनेंट हो गया -b। फिर नेक्स्ट है एच पार्ट -a और इस रेस टू द पावर 0। तो बेस हो गया -a और एक्सपोनेंट हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें जो है क्वेश्चंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए पार्ट है हमारे पास 729 डिवाइड बाय 1331। तो 729 हमारा होता है 9 × 9 × 9 और 1331 होता है 11 × 11 × 11। अगर आपको वैसे ना आए तो यू हैव टू यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से आप फैक्टर निकाल सकते हैं एलसीएम से। तो ये हो गया 9³ डिवाइड बाय 11 की पावर 3। तो 9/11 रेस टू द पावर 3। फिर नेक्स्ट बी पार्ट है 11 की पावर -3 इंटू 11 की पावर -3 इंटू 11 की पावर -3 इंटू 11 की पावर -2। अब इसमें अगर हमारा बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर्स हमारी ऐड हो जाती है। तो 11 बेस हो गया -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -2। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 11 की पावर -3 -3 -3 -2 ऐड करके आ गया 11 की पावर -11। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास -9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -9। तो 9 हमारे पास 5 टाइम्स है तो -5 रेस टू द पावर 5। नेक्स्ट है 1/81। 81 हमारा फैक्टर होता है 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 4 टाइम्स हो गया तो 1 3 की पावर 4। फिर नेक्स्ट है ई पार्ट -√6 इंटू -√6 इंटू -√6। √6 हमारे पास जो है 3 टाइम्स है तो हमारी जो इसमें सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा -√6 की रेस टू द पावर 3। फिर नेक्स्ट है -ab इंटू -ab इंटू -ab इंटू पीथ टर्म, यानी कि पी टर्म तक हमने इसको लेना है। तो इसमें हो जाएगा हमारा -ab रेस टू द पावर p। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। एक्सप्रेस 256 एज अ पावर ऑफ 2। 256 को हमने 2 की पावर में डिनोट करना है। तो एलसीएम से हमने फैक्टर निकाले तो हमारे पास जो है 2 के फैक्टर्स आए हैं 8 टाइम्स। तो 256 इक्वल्स टू 2 रेज द पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1024 एज अ पावर ऑफ 2। 1024 को भी हमने 2 की पावर में डिनोट करना है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे इसका, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2 की पावर जो है मतलब 2 हमारे पास 10 टाइम्स आएंगे। तो 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10। अब नेक्स्ट 6 सी पार्ट है हमारे पास। एक्सप्रेस 6561 एज अ पावर ऑफ 3। हमें इसको 3 की पावर में करना है तो 3 से डिवाइड करके एलसीएम हमारे पास आ गया 3 जो है हमारे पास 8 टाइम्स आया तो 6561 इक्वल्स हो जाएगा 3 रेज टू पावर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें जो है इन फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 396 मल्टीप्लाई 1089। तो सबसे पहले हमने इसमें भी एलसीएम लेंगे, जो हमारे फैक्टर्स आएंगे उसको हमने जो है यहाँ पर लिखना है। अब फैक्टर्स हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ऐसे हमारे पास 2 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2, फिर 3 हमारे पास 2 टाइम्स है और 2 टाइम्स हमारा यहाँ है तो पहले उसको लिखेंगे। 11 1 टाइम यहाँ हो गया, 3 2 टाइम्स यहाँ हो गया तो 3 टाइम्स हमारा 11 हो गया। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास 540 मल्टीप्लाई 1225। एलसीएम से हमने फैक्टर्स निकाले तो फैक्टर्स हमारे पास आ गए इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास 806 मल्टीप्लाई 336। तो इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं दोनों के
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स हमारे 2 आ गए और एक इसका 5 हो गया। 3 मल्टीप्लाई 7 और फिर 403। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट 1296 मल्टीप्लाई 1600। तो फैक्टर्स हम निकालेंगे तो 4 2s हमें यहाँ पे मिले हैं और 6 2s हमें यहाँ मिले। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, देन 3 एंड देन 5। तो 2 हमारे पास होगा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई फॉर्म में, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, सब चीज़ क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।